बिछड़े देवी देवताओं की। आप सभी लोग बैठ जाइए। हेलो, हरि ओम, हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपे संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती समारितो हमें तुम पे ही मेरा नाज है, वरना मैं कैसे गाऊंगी हमारी लाज तुम्हारे हाथ है। नमो नमो श्री गुरु नमो 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 कपीस। सब संतों के बीच में नवा रही हूँ शीश। सच्चे दरबारी की आइए दो बार प्रभु का नाम बोले। आगे की चर्चा बाद में आप लोग हमारे साथ में बोलिएगा। राधे राधे रटो चले आएंगी बिहारी। दुर्गा मैया की, अपने अपने माता पिताओं की, भूले बिछड़े देवी देवताओं की। तो आइए एक छोटा सा भजन, और ये भजन ऐसा है कि कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चे से बहुत सी आशाएं लगाते हैं, बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि हमारा बेटा अभी छोटा है, बड़ा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हजारों प्रकार की उम्मीदें होती हैं, हजारों प्रकार की आशाएं होती हैं। और
जो बेटा अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेता है वो बेटा हमेशा खुशहाल रहता है। उसकी पूरी जिंदगी पूरा जीवन खुशियों से भरा होता है। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम ही होता है। तो कहते हैं क्या, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले लो माँ की
आइए एक छोटा सा भजन, एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आगे की चर्चा। ये जीवन तुम्हारा, ये जीवन तुम्हारा, तुम्हीं पे हो हरे पल, लगा दो किनारे, मेरे सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये उस समय का विषय है जिस समय राजा हिमाचल के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ है, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं, राजा दक्ष की बेटी भगवान शंकर जी की धर्म पत्नी स्वरूपा जी हैं। राजा हिमाचल की बेटी अपर्णा नाम से जानी जाती है।
सुताय परना शंकरे पाई सुरक्षेप सुनो मन लाई। सुताय परना शंकरे पाई सुरक्षेप सुनो मन लाई। राजा हिमाचल सत्यवत के 3 बेटी हैं, परिणा, अपर्णा, पादुला नाम। एक बेटी पातालपुरी चली गई, लौट करके आज भी कोई समाचार नहीं मिला। और दूसरी बेटी देवलोक चली जाती है देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए। भारत भूमि गंगा के रूप में उद्धृत हुई, जिसका विवाह राजा शांतवत के साथ में होता है। भीष्म पितामह जैसे बेटी को जन्म देकर मां बनी। अपर्णा की बेटी भगवान शंकर जी को विवाही जाती है। दिन दूने रात चौगनी बेटी सयानी हो लगी, बेटी सयानी होने लगी। और बेटियां वैसे भी बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। लड़का बहुत ही कम लंबे होते हैं, लेकिन बेटियां अगर 4 साल की हैं तो देखने में लगती हैं कि वो 8 साल की हैं। तो बेटी बहुत जल्दी लंबी होती हैं। इसी प्रकार से बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको वैसा ही सम्मान देना चाहिए, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। आजकल लड़कियां भी लड़कों से कोई कम नहीं है, लड़कों से आगे लड़कियां निकल रही हैं। आज पार्वती की उम्र 7 वर्ष की हो गई। एक दिन देव ऋषि नारद राजा हिमाचल के यहाँ मेहमानी के लिए आए। बढ़िया राजा साहब ने अभिवादन किया, सम्मान दिया। अम्मा क्या नाम बोल रहे? सम्मान किया, आसन दिया, जलपान कराया और पार्वती जी को बुलवाया। पार्वती जी से कहने लगे, आओ बेटी गुरु जी को प्रणाम करो, क्योंकि हेलो हेलो बोली सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। तो राजा साहब पार्वती को बुलाया और कहने लगे, बेटी
गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी को प्रणाम करो, क्योंकि अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करने से, उनका आशीर्वाद लेने से हमें विद्या, बुद्धि, ज्ञान मिलता है। तो बेटी आओ, गुरुजी को प्रणाम करो। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी माँ बहनों की भी होती है। कभी कभी हमारे घर में मेहमान आते हैं और हमारे बच्चे घूमते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से ये नहीं कहते हैं कि बेटा जाओ, तुम्हारी दीदी आई हैं, इनको नमस्ते करो या इनके पैर छू लो। नहीं, कहीं ना कहीं ये गलतियां हम लोग भी करते हैं। तो इसलिए ये हम लोगों को करना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है या कोई भी आता है, हमसे अगर बड़ा है या बुजुर्ग है, तो हमको अगर हम पैर नहीं छू सकते उनके, तो हम उनसे नमस्ते कर सकते हैं। तो ये हमारा काम हम औरतों का है ये समझाने का। तो इसलिए राजा साहब ने कहा प्रणाम करो बेटी। गुरुजी को पार्वती जी ने प्रणाम किया। नारद बाबा ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञानी माने जाते हैं। राजा साहब ने कहा बेटी, मेरी बेटी का हाथ देख कर बताओ, मेरी बेटी का भाग्य कैसा है। नारद बाबा इतना सुनते ही पार्वती जी का हाथ देखने लगे तो कहा, आपकी बेटी की जो रेखाएं हैं बहुत जोरदार हैं, पर एक रेखा ऐसी है जिसका सूचक अमंगल है। इस रेखा का फल क्या होगा? तो कहते हैं क्या? जोखिम जटिल काम बने, गगन मंगल भेद, अस स्वामी आई कहाँ मिलई, बड़े भक्त अनमोल। राजा साहब को ऋषि नारद ने समझाने लगे, कहने लगे, जोगी होगा, जटिल होगा, अमंगली होगा, अवगढ़ होगा, काम नाम की चीज उसके दिल दिमाग में नहीं होगी। महारानी मैनावती थपक थपक के रोने लगी। और क्यों ना रोए, कोई भी माँ हो संसार में, कोई भी पिता हो, अगर वो ये जान जाए कि जिस घर में हमारी बेटी जाएगी वहां कभी सुखी नहीं रहेगी, या हमारी बेटी के घर में कुछ है नहीं, हमारी बेटी खुद स्वयं मजदूरी करेगी, या एक वक्त का खाने के बाद शाम के खाने के बारे में सोचना पड़ेगा, तो हर माँ रोने लगेगी, हर पिता रोने लगेगा। क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हमारी बेटी जिस घर में जाती है वहाँ कभी दुखी रहे। संसार की कोई माँ बाप कोई नहीं चाहता है। हर माँ बाप यही चाहता है कि हमसे ज्यादा पैसे वाली हमारी बेटी हो, बढ़िया घराने में जाए। तो इसी प्रकार से महारानी मैनावती फपक फपक के रोने लगी। राजा हिमाचल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
राजा हिमाचल कहने लगे, नारद ऋषि आपने मेरी बेटी का भाग्य कैसा बताया है? नारद ऋषि कहने लगे, राजन मैंने कुछ नहीं बताया राजन, रेखाओं से जो ज्ञात हुआ है मैंने वही बताया है। रोने से चिंता से काम नहीं चलेगा, बेटी को कर्म करना चाहिए, बेटी को तपस्या कराओ। और रोने से चिंता करने से कोई काम नहीं चलने वाला, इसलिए पार्वती से तपस्या कराओ। तो कहते हैं क्या, जो तप करई कुंवारी तुम्हारी, भाग देख सकहीं त्रिपुरारी। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं। तपस्या के बल से शेष नाग पृथ्वी के भार को अपने सर के ऊपर धारण किए हुए हैं। तपस्या के बल से विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं। तपस्या के बल शिव जी संहारक शक्ति बने। इतना समझाने के बाद नारद ऋषि चले गए। रानी साहिबा पार्वती को बतलाया, बेटी आपके गुरु आपको तपस्या करने के लिए बतलाया है। 7 साल की उम्र में पार्वती को 7 साल की उम्र में पार्वती तपस्या करने के लिए अखंड समाधि लगाया है। 1-2 महीना नहीं, 1-2 4 साल नहीं, 4 साल से पुण्य 400 बरस गंवाए सलीम। 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप की।
चारों ओर से देवी देवता भयभीत हो गए, परेशान हो गए। देवी देवताओं ने मीटिंग की, अब क्या किया जाए। देवी देवता कहने लगे अब क्या किया जाए, तारकासुर तो इतने अत्याचार कर रहा है। तो सारे देवी देवता आपस में बातें करने लगे कि भगवान शंकर जी का विवाह कराया जाए। तेज अंश से जो बेटा जन्मेगा वही तारकासुर को मार पाएगा और कोई नहीं मार पाएगा। और भगवान शंकर जी का विवाह करना तो इतना आसान नहीं है। तो सारे देवी देवता मन में विचार करने लगे अब कैसे करें, क्या करें जो शंकर जी का विवाह कराया जाए। और भगवान शंकर जी जो इतनी आसानी से मानने वाले तो है नहीं। तो सारे लोग सोचने लगे शंकर जी तो वैराग्य किए हैं, शंकर जी वैराग्य धारण किए हुए हैं। भगवान शंकर जी पहले वैराग्य नहीं थे, हम लोगों के जैसे थे, जैसे हम लोग आप लोग बढ़िया खूब खेती किसानी करते हैं, इसी प्रकार से शंकर जी भी खेती किसानी किया करते थे। और अगर खेती किसानी नहीं करते थे तो उनको बैल पालने की क्या जरूरत थी। भगवान शंकर जी कहीं ना कहीं खेती तो करते होंगे, क्यों दादा, खेती करते होंगे इसीलिए तो बैल पाल रखे थे। तो भगवान शंकर जी पहले वैरागी नहीं थे, हमारे और आप लोगों के जैसे ही थे, किसानी किया करते थे बढ़िया। तो भोले बाबा के नंदेश्वर 24 घंटा साथ ही बढ़िया ड्यूटी करते हैं भोले बाबा के साथ में बढ़िया। हर समय अपने साथ में ही शंकर जी नंदी को अपने साथ में रखते हैं। तो कहते हैं कन्हैया की खेती शिव शंकर ने ज्योति, आप लोगों ने सुना होगा। चार ठौर हैं दर्द के जहाँ बैराग ग्रंथ, गर्भपात सबके निकट कथा सुनती रचि सबके निकट कथा सुनत रथ चल। एक जब बच्चा माँ के पेट में उल्टा उल्टा लटकता है या इस शरीर के अंदर मलमूत्रियां नलियां निकलती हैं, तब भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं सारे काम छोड़ करके मैं आपका पूजन पाठ करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उस पेट के अंदर बच्चा सुखी नहीं रहता है, उसको भी कष्ट होते हैं, वो भी परेशान होता है। जिस प्रकार से माँ पीड़ित होती है उसी प्रकार से पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो भी दुखी होता है, परेशान होता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमें जल्दी यहाँ से निकालो,
जब यहाँ से आएंगे दुनिया में तो हम आपके भजन कीर्तन करेंगे, आपका पूजन पाठ करेंगे। सारे काम छोड़ करके, सारे काम रोक करके मैं भजन कीर्तन करूंगा। और जैसे ही संसार की हवा लगती है वैसे ही कहता है कहाँ भजन करूं, कहाँ कीर्तन करूं। जो बच्चा रोता है वो बच्चा रोता नहीं है। हम आप लोग सोच रहे हैं बच्चा जन्म के समय रोता है, वो बच्चा रोता नहीं है। जब संसार की हवा लगती है तो बच्चा जब केहाँ करता है तो बच्चा कहता है कहाँ भजन करूं, कहाँ कीर्तन करूं। लेकिन हम आप सोचते हैं ये बच्चा मेरा रो रहा है, तो वो बच्चा रोता नहीं है। तो कहते हैं भूमि परते मादा पर पानी, देखी महिमाएं आलपटानी। भूमि परते मादा पर पानी, देखी महिमा आलपटानी। आज भगवान शंकर जी का बैराग कहाँ आता है? हम लोगों के निकट, हम और आपके निकट आता है। तो कहते हैं जब से सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भय अंधियारा। जब से सती जाई तनु त्यागा, राग में पड़ता है और बैराग को छोड़ करके, इससे बड़ी चूक क्या होगी, इससे बड़ी गलती क्या होगी। भगवान शंकर जी बैरागी हैं और राग में क्यों पड़ेंगे? कहा जिसकी माने उससे कहा जाए। भगवान शंकर जी जिसकी माने, जिसके कहने से विवाह के लिए राजी हो जाएं, उससे कहा जाए। तो कुछ लोग कहने लगे भगवान शंकर जी की और श्री राम जी की बड़ी पटरी खाती है, बड़ी मित्रता है, क्यों ना उनसे कहा जाए। तो कहने लगा ये भी सही है। सभी लोग कहने लगे ये भी ठीक है, क्यों ना भगवान राम जी से कहा जाए कि वो भगवान शंकर जी को विवाह के लिए मना लें और भगवान शंकर जी राजी हो जाएं। तो भगवान राम जी के पास में कुछ लोग जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मैं भगवान शंकर जी के पास में जा रहा हूँ और उनसे शादी के लिए उनको राजी कर रहा हूँ। लेकिन भगवान शंकर जी को राजी करना, उनको मनाना इतना आसान नहीं है। और आज शादी के लिए राजा भगवान शंकर जी को शादी के लिए राजी करना इतना आसान नहीं, क्योंकि भगवान शादी के लिए किसी भी कीमत पे राजी नहीं हो सकते। मैं भगवान शंकर के पास जा रहा हूँ और उनसे वचन लेकर के आ रहा हूँ, उनको शादी के लिए राजी करता हूँ। राम जी गए शंकर जी के पास, बोले प्रभु मैं आपसे वचन मांगने आया हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले
शंकर जी बोले, आओ स्वामी, मैं सेवक हूँ और स्वामी से सेवक मांगने का अर्थ रखता है, और आज स्वामी से सेवक मांगने आया है। आज शंकर जी बोले, सब कुछ मांगना, लेकिन मेरे विवाह की बात मत करना। सब कुछ कहना, लेकिन मेरे विवाह की बात मत करना। श्री राम जी बोले, ठीक है, नहीं कहूंगा। अब श्री राम भगवान बेचारे क्या करें, मांगने तो हो गए थे, लेकिन उनसे पहले भगवान शंकर जी ने उनसे वचन ले लिया। तो भगवान श्री रामचंद्र वहीं बैठ करके रह गए। दोबारा पलट करके देवताओं के पास नहीं गए। तो कहते हैं क्या, पार्वती तप की है अपारा, करुणा इसी कारण देवताओं के पास भगवान नहीं गए। देवताओं को शांति नहीं, दूसरी योजना तैयार की जाए। कामदेव को बुलाया जाए, कामदेव का आवाहन किया जाए। कामदेव को अचानक में देवताओं ने बुलाया, कहा शंकर जी के पास जाओ, उनके विचारों को बदलो, उनका वैराग छुड़ा करके राग की ओर करो। कामदेव विचार करने लगा, मेरे लिए हितकर नहीं होगा शंकर जी की रास्ता बदलना, उनके विचारों को बदलना मेरे लिए हितकर नहीं होगा। और कोई भी ये जान जाए कि हम उस रास्ते पे जा रहे हैं, वहां पे कुआं है और हम गिर जाएंगे, तो कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। तो सब लोग बोलने, अगर आप जानते हो कि हमारे लिए हितकर नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो जानबूझकर कोई वहां नहीं जाएगा। जो जान जाए आज हमारी मौत निश्चित है, इस रास्ते से जाएंगे, तो यही व्यक्ति सोचेगा क्यों ना हम दूसरे रास्ते से निकल जाएं, हो सकता है कि हम बच जाएं। लेकिन कामदेव जानबूझ कर जाते हैं। जब जानते थे हमारे लिए हितकर नहीं होगा, फिर भी जानबूझ कर जाते हैं, क्योंकि कामदेव सोच रहे हैं अगर हमारे ना रहने से सारे संसार का कल्याण हो जाए, भला हो जाए, तो अगर हमको जहाँ कल मृत्यु होती है वहाँ आज हो जाए, तो हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं है। फिर कामदेव जानबूझकर जाता है। कामदेव विचार करने लगा मन में, मैं रहूं
ना रहूं, मेरे ना रहने से इतने देवता लोग सुखी हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। मुझे जहाँ कल मरना है वहाँ आज मर जाऊं, कोई बात नहीं। तो कामदेव जाते हैं तो कहते हैं परवित सरिस धर्म भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आज मति जम पुराण बखाना। भस्म हो गए। भगवान शंकर के सामने सारे प्रयोग सारे उपाय किए, लेकिन भगवान शंकर जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब छुप कर कुसुम बाड़े का वारी किया। जब सारे प्रयोग खाली चले गए, सारे वारे खाली चले गए, लेकिन भगवान शंकर जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या किया, कामदेव ने छुप कर भगवान शंकर जी के ऊपर कुसुम बाण का प्रयोग किया। तब शिवती शरण नयन उघारा, सब काम भयो थर थारा। तब शिवती शरण नयन उघारा,
जब कामदेव छिप करके कुसुमवाड़े का प्रयोग किया, उसी समय भगवान शिव जी ने तीसरे नेत्र खोल दिए और कामदेव भस्म हो जाते हैं। कामदेव भस्म हो गए, रति रोती हुई आती है। भगवान अंसराज मल्ल, अंसराज मल्ल, हाँ मल्ल, अंसराज दादाजी 21 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करे और दान के लिए ऐसे ही आगे हाथ बढ़ते रहें। बोलिए ठाकुर बिहारी लाल की। कामदेव भस्म हो गए, रति रोती हुई आती है। भगवान रति के उस करुणा को नहीं सह पाए। भगवान शंकर जी ने रति को वचन दिया, जा देवी आज से धैर्य धारण कर, आज से तेरे पति का नाम अनंग होगा। बिना शरीर के लोगों को सताएगा, व्यापेगा, सारा शरीर तुम्हें कब मिलेगा। जब यदुवंश प्रेत अवतारा, होई हरण महामहिधर। सती जाती है जहाँ पार्वती हैं। पार्वती कहती हैं, बैठ जा तू भी, भजन में लग जा, साधना में लग जा। कोई भक्ति समाधिस्थ हो जाती है, भजन में लग जा, साधना में लग रही। इधर देवताओं को भेजा गया, भगवान शंकर जी के पास लौट के नहीं आए। राम जी को भेजा गया, वो भी लौट करके नहीं आए। कामदेव को भेजा गया, वो भी लौट करके नहीं आए। जिसको भी भेजा गया भगवान शंकर जी के पास, वो दोबारा वहां से लौट करके नहीं आया। तो कहते हैं क्या, खेती बाड़ी चाकरी और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालियो चाहे ना।
जहाँ भगवान शंकर जी समाधिष्ट हैं, जहाँ पर भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं, वहीं पे सारे देवी देवता पहुंच जाते हैं। आवाज सुना तब शंभो सामर्थ्य तजी देखा, हाथ जोड़े देव सब देवता खड़े हैं। भोले बाबा आज देवता आप लोग हमारे सामने सब हाथ जोड़ कर करके क्यों खड़े हैं? भगवान शंकर जी के सामने सारे देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहा महाराज हमारी बात नहीं, जितने भी देवता हैं, जितने भी देव देवता हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं। सब लोग, सभी लोगों की एक इच्छा है, एक ही बात है, सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाह, निज नैनन देखा चाहो नाथ तुम्हारा विवाह। भगवान शंकर जी बोले, जो देखो वो विवाह के लिए चला आता है, जिसको देखो वो हमारे शादी करने के लिए चला आता है। हमारे लिए क्या कोई लड़की देखी है? क्या कोई लड़की पसंद की है? देवताओं ने कहा हाँ। कहा बहुत अच्छी लड़की देखी है, बहुत बढ़िया लड़की देखी है। तो पार्वती की चर्चा करने लगे। पार्वती की चर्चा यहाँ पर की जाती है और भी कहा जाता है, उसे लड़की ने प्रण किया है, जन्म कोटि तक रगड़ हमारी, परम शंभु तम रहूं तुम्हारी। जन्म कोटि तक रगड़ हमारी, परम शंभु तम रहूं तुम्हारी। हमारी आप लोगों भाई बहनों जो यात्रा होती है, जैसे हम घर से निकले, हम कह रहे हैं हमको सीतापुर जाना है, हमको यहाँ से बस पकड़नी है, तो हम यहाँ से वहाँ तक जा करके यहाँ ऑटो में बैठे वहाँ बस पकड़ लेंगे। तो हमारी लोगों की, आप लोगों की यात्रा नजदीकी है, नजदीकी स्टेशन मिली, हम लोग सवार हो जाते हैं। जहाँ जाना अगला स्टेशन आ गया, हम लोग वहाँ उतर करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आइए दो बार प्रभु का नाम आप सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की। आप सभी लोग हमारे साथ में कहिएगा,
हमको भी अच्छा लगेगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो आइए अब हमारे चंदन भैया आप लोगों को अपने मुखारे बिंदु से कथा श्रवण करेंगे और आइए बोलिए सच्चे दरबारी